बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम पंजाब की सबसे फेमस डिश जो है साग बनाने के लिए जा रहे हैं और आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। सारी रेसिपी में आपने मेरे साथ रहना है और हम बिल्कुल पंजाबी स्टाइल से साग को बनाएंगे। और आज मैं साग लेने के लिए मैं देहात में आई हूँ ताकि हम फ्रेश साग आपको दिखा भी सके लगा हुआ और यहाँ से तोड़ भी सके। तो चलिए मैं आपको भाई को दिखाती हूँ कि वो साग तोड़ेंगे और यहाँ से हम फ्रेश साग जो है वो कलेक्ट करेंगे। फिर इंशाल्लाह रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, कुछ साथ वाले खेत से तोड़ा है साग और कुछ यहाँ से हम साग तोड़ेंगे। साग में एक शलजम का साग होता है, वो कड़वा होता है थोड़ा सा। जो असली गोभी सरों का साग होता है वो लजीज बनता है। तो मैं आपसे भी यही कहूंगी कि जब भी आप साग खरीदने के लिए जाएं, पहले कंफर्म कर लें कि गोभी सरों का जो साग होता है वही आपने खरीदना है और उसी से ही बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। साग हमने वहाँ पर वो तोड़ना है, ये जिसको गंदल बोला जाता है। देखिए ये है इसकी बारीक, तो मोटी इस तरह की चाहिए होती है। फिर हम इसे छील के इसमें ऐड करेंगे साग में। चलिए, साग लेकर अब हम घर आ गए हैं और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्वांटिटी में आपको फ्रेंड्स बता दूं कि यहाँ पर 2 किलो मैंने साग लिया है और उसमें 1 किलो पालक डलेगी और इस तरह की 2 गुटियां हम इसमें बाथू की डालेंगे। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स की फरमाइश थी कि हमें साग की रेसिपी दिखाएं, तो आज मैं उस रेसिपी को पूरा कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया नईम जट साहब का, उन्होंने बार बार फरमाइश की और कहा कि मैडम आप हमें साग बनाकर दिखाएं। तो आज मैं उनकी फरमाइश को पूरा कर रही हूँ। देखें, यहाँ पर पालक होती है, इसके हमने ये जो डंठल होते हैं, इसके डंठल हमने नहीं डालने, हमने इसके आगे से पत्ते डालने हैं। और जो साग होता है, ये जिसे गंदल कहते हैं या डंठल होते हैं, जो बारीक होते हैं, ये हम बिना छिले डालेंगे। और जो इस तरह के मोटे डंठल होते हैं, अगर हार्ड होंगे तो इसे हम थोड़ा सा छील कर फिर हम इसे डालेंगे। इसके पत्ते नहीं डलते, इसकी सिर्फ गंदले डलती हैं। और पालक जो है, इसके हम पत्ते डालेंगे, इसके डंठल नहीं डालेंगे। चलिए मैं इसे बारीक बारीक कट कर लूँ, फिर आप मेरे साथ रहिए और फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। गाइस, यहाँ पर मैंने साग को और पालक को अच्छे तरीके से धोने के बाद इस तरीके से बारीक बारीक इसको कट कर लिया। यहाँ पे साग और पालक दोनों को मैंने इकट्ठा कट करके रख लिया है। अब ये बाथू था जो मैंने आपको बताया था, 2 गुटी बाथू मैंने लिया, तो इसको भी अच्छे तरीके से धोने के बाद, वॉश करने के बाद इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, इसकी डंडियां निकाल के। यहाँ पे धोने में आप बिल्कुल कोई कम्प्रोमाइज मत कीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर स्प्रे वगैरह होता है, डस्ट होती है, तो इसके ऊपर काफी डस्ट वगैरह होती है, तो आप इसे अच्छे तरीके से धो लिया करें। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक बड़ा प्याज, मैंने यहाँ काट लिया है और यहाँ पर आध पाव में हरी मिर्चें डाल रही हूँ। इसमें हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हरी मिर्च का ही इस्तेमाल होगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी आपको अच्छी लगी आप हरी मिर्च की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने देखे ये अदरक है, लहसुन है, इनको मैं थोड़ा थोड़ा कूट लूंगी, चॉप कर लूंगी थोड़ा सा और चॉप करने के बाद डालूंगी। चलिए इसे कुक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पतीले के अंदर तकरीबन यहाँ पर मैंने 1.5 किलो पानी ले लिया है। पानी लेने के बाद जब पानी बॉयल होने लग जाए, उबलने लग जाए, अब हम इसके अंदर साग और पालक ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हम सारी ऐड कर देते हैं। अब इसके अंदर जो बाथू हमने काटा था वो बाथू भी अभी हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। अच्छे तरीके से बाउल को साफ कर लिया। अब ये प्याज जो काटा था वो भी इसके अंदर अभी डाल देते हैं। यहाँ पर देखे मैंने लहसुन का, अदरक का और हरी मिर्चों का मैंने चॉपर में इसका पेस्ट बना लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं। अब ये डालने के बाद हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून या 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे। इनको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हल्दी और नमक हमने डाल दिया और लाल मिर्च इसके अंदर शामिल नहीं की मैंने, वो जो है मिर्चों की जगह हरी मिर्चें ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और चलें अब इसे हम पहला उबाल आने तक मीडियम आंच रखेंगे, फिर उसके बाद लो कर देंगे और अब इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे पकने देते हैं। यहाँ पर गाइस साग को पकते हुए 2 घंटे तकरीबन हो चुके हैं। चले अब हम इसकी कंडीशन चेक करते हैं। साग तकरीबन
पकने के करीब है। इसके अंदर ये देखें अभी आपको पानी नजर आ रहा होगा। हमने इसका पानी बिल्कुल ड्राई करना है और जब तक साग में कसर है कुक होने में वो भी खत्म हो जाएगी। मिलते हैं इसे पानी के खुश्क होने के बाद। व्यूअर्स 1 घंटा और हो गया, टोटल 3 घंटे तकरीबन हो गए हैं हम साग को पकते हुए। अब इसका ढक्कन उतारते हैं और इसकी कंडीशन देखते हैं। देखें माशाल्लाह इतना जबरदस्त तरीके से साग हमारा पक चुका है और पानी भी तकरीबन इसका ड्राई हो गया है। और इसमें जो थोड़ा सा पानी है इसकी घुटाई करेंगे और इसमें आलन डालेंगे। थोड़ा सा इसके टेस्ट को डेवलप करने के लिए आटे का इस्तेमाल करता है। कुछ लोग इसके अंदर बेसन डालते हैं और कुछ लोग मकई का आटा डालते हैं, लेकिन इस सादा जो गेहूं का आटा होता है उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है और पंजाबी घरानों में वो ही डाला जाता था। चले अब इसके अंदर हम मदिया लेकर और इसकी घुटाई शुरू करते हैं। अब इसके अंदर जो थोड़ा थोड़ा पानी है हमने अभी से इसकी घुटाई शुरू करनी है। थोड़ा थोड़ा इस तरह ये पानी भी हल्का सा ड्राई हो जाएगा और इस तरीके से ये साग घोटने वाला जो देसी घरानों में पंजाबी घरानों में इस्तेमाल होता है ये हम इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर जार में भी इसकी घुटाई कर सकते हैं, मतलब आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं जिससे ये स्मूथ शक्ल में आ जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा आटा शामिल करते हैं। इस तरह से थोड़ा सा आटा डालेंगे और इस तरह से हम इसे मिलाएंगे बीच में। फिर थोड़ा सा और आटा डालेंगे। वीवर साग की क्वांटिटी के हिसाब से इसके अंदर आटा डलेगा। इस तरह हम इसे घोटते भी जाएंगे और साथ साथ इसमें आटा शामिल करते जाएंगे। हमने साग में तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने आटा डाला है और हम इसे घोटते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल स्मूथ शक्ल में नहीं आ जाता, एक शेप में आ जाए। इसलिए इसकी घुटाई की जाती है ताकि जो गंदले वगैरह जो इसकी पकी हुई हैं वो नज़र ना आए और ये बिल्कुल स्मूथ शक्ल में आ जाए। इस तरीके से हम इसकी घुटाई करते रहेंगे। अच्छी तरह घुटाई इसकी कर ली है हमने और घुटाई करने के बाद हमने आलन के तौर पर इसके अंदर इसके टेस्ट को डेवलप करने के लिए आटा डाला था। तो अब उस आटे के कच्चेपन को ज़रा ख़त्म करने के लिए हमने इसके नीचे आग जलाई है और दोबारा हम फ्लेम ऑन करके इसकी 1 से 2 मिनट हम इसकी ज़रा दोबारा पकाई करेंगे। पकाई करने के बाद और फिर इसे तड़का लगाकर और फिर ये इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। अब हम इसका भिगार लगाएंगे, तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया। फ्लेम ऑन करके इसके अंदर हम देसी घी डालेंगे। घी डालने के बाद अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। मैं प्याज तड़के के लिए प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में लहसुन के तड़के वाला साग नहीं खाया जाता, इसलिए मैं प्याज डाल रही हूँ। आप चाहें तो लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, खुश्क लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस चीज़ से भी आप चाहें। सब्ज मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको जिस तरह आपका टेस्ट हो या आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसका भिगार लगा सकते हैं। और साग में भी वैसे मैंने लहसुन का इस्तेमाल किया था। चलें इसका कलर चेंज होता फिर इसके अंदर साग को शामिल कर देते हैं। अब इसके अंदर हम साग शामिल कर देते हैं। व्यूअर्स हमारा भिगार लग चुका है साग का। बहुत ही माशाल्लाह खुशबूदार और टेस्टी हमारा साग तैयार हो गया है। एंड को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। लीजिए हमारा गर्मा गर्म और खुशबुओं वाला और बहुत ही डिलीशियस साग तैयार है। फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हमने मुकम्मल पंजाबी तरीके से आपको पंजाब की फेमस डिश बनाकर दिखाई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे फेसबुक को लाइक कर दें और फॉलो कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।